आत्मिक सुख बढ़ जाता है, पुण्याई बढ़ जाती। दूसरी बात, नरक के दुखों से दुखी लोग जनक को पाकर दुख भूल गए और आनंदित हो रहे थे। इस कलयुग में भी नरक से कोई कमी नहीं है। महंगाई का दुख तो किसी को बीमारी का दुख, किसी को पत्नी का दुख तो किसी को पति का दुख, किसी को बेटे का दुख तो किसी को बेटी का दुख, किसी को जमाई का दुख तो किसी को वेवाई का दुख, किसी को इनकम टैक्स का दुख तो किसी को सेल टैक्स का दुख, किसी को पड़ोसी का दुख तो किसी को मकान ठीक नहीं वो दुख। कुछ न दुख, कुछ न कुछ, कई प्रकार के दुखों में कलयुग के जीव भी नरक की यातनाएं सहते हैं। ऐसे नरक की यातना सहने वाले लोगों के बीच भी जब सत्संग रूपी जनक की महफिल जमती है तो वो नरक का दुख भूलकर भगवतीय सुख में झूमने लगते हैं। ये इसका प्रत्यक्ष है। यहाँ जो भी होंगे, लाख 2 लाख जितने भी, लेकिन घरों में कितने लाख लोग सुनते होंगे, दुबई में कितने हजार या सैकड़ों लोग सुनते होंगे। जरूर इस जनक की कथा का हमको प्रत्यक्ष हो रहा है। कल युग में भगवत कथा पाप ताप को निवृत्त करने वाली है, चित्त को शांति देने वाली है, माधुर्य देने वाली है। इसलिए देवता लोग भी स्वर्गीय सुख को तुच्छ मानकर सुखदेव जी के चरणों में भगवत कथा सुनने की याचना करते हैं। ऐसी भगवत कथा 5 दिनों तक आप हमको मिली है। आप सबको खूब खूब आनंद हुआ है। आप सबका आभार समिति ने तो मान लिया है, आप मेरा आभार मानते हैं। मुझे तो कोई भार पड़ा नहीं, आपका आभार समिति ने माना है, लेकिन आपको भी कोई भार नहीं पड़ा है। अगर सत्संग सुनने से भार पड़ा हो तो मैं चाहूंगा भगवान करे ऐसा भार तुमको बार बार मिले, ताकि 84 लाख जन्मों का भार उतर जाए। फिर भी शिष्टाचार के हिसाब से आप सबका आभार। जो कुछ अच्छा अच्छा था, गीता का था, भागवत का था, उपनिषदों का था, रामायण का था, ब्रह्मसूत्र का था, संत शास्त्र का था, ऋषि मुनियों का था, संतों का था, जो कुछ मधुर था, हितकारी था, वो आपके लिए शास्त्रों का, भगवान का था, संतों का था। कभी कहीं खारा खट्टा कुछ आ गया हो तो मेरी गलती समझकर आप लोग क्षमा करना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कथा में श्रोता और वक्ता से जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो श्रोता वक्ता को मिलकर 3 बार हरि को नमन कर लेना चाहिए। ये मेरा नहीं है, ईश्वर का है। आप हम सब मिलकर सच्चे भाव से कहेंगे, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री सच्चिदानंदाय नमः, श्री सच्चिदानंदाय नमः। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनः वधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सबको हरिओम करो, साथियों को।
इधर आ जाओ। नारायण हरे। शुभ संतवाणी के असर से आप सारे श्रोताजनों के सामने आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा का सादर प्रणाम। इनके प्रभाव से आज मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने संतवाणी में शरीक हुआ, शामिल हुआ और साथ साथ अपनी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाते हुए आपसे विदा लेने से पहले आज के रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न होने के नाते रामायण की परंपरा को भली भांति निभाते हुए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पत्नी पति का अनुसरण करती है, लेकिन आज की सभा में वचनबद्ध होता हूं कि अपनी पत्नी पूनम का अनुसरण करते हुए मैं भी शाकाहारी हो गया। शाबाश है। पूनम स्टैंड अप, खड़े हो जा पूनम। सबको हरिओम कर दे वहीं से, उधर उधर माइयों को। अभी माइया भी अपने अपने पतियों को कर देगी। जय जय। नारायण हरि।